तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्याकुल के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्या चीज, अक्षरांश संख्या को किस प्रकार से निकाला जाता है और अक्षरांश संख्या को हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ दिया हुआ है अक्षरांश संख्या को निकालना है। अक्षरांश संख्या को निकालने से पहले ये जानना जरूरी होगा कि हमारा अक्षरांश संख्या क्या होता है। तो अक्षरांश संख्या वह होता है कि किसी अणु तथा आयन पर उपस्थित आवेशों की कुल संख्या अक्षरांश संख्या कहलाता है। ठीक है, किसी अणु तथा आयन पर उपस्थित, मतलब कोई अणु दिया है और उस पे जो आयन उपस्थित रहेगा या फिर क्या उपस्थित रहेगा बाबू, अणु उपस्थित रहेगा। अणु तथा आयन पर उपस्थित आवेश जो होता है, वो आवेश जो कायम रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षरांश संख्या बोलते हैं। अणु दिया रहेगा या फिर आयन दिया रहेगा, उस पर जो आपको जो है कि आवेश का जो संख्या उपस्थित रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षरांश संख्या कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे हमारे पास ये H2S दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन H2SO4 दिया हुआ है, जहां पे आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, यानी उसका हमको निकालना है अक्षरांश संख्या। ठीक है, जो रेड कलर दिया हुआ है उसका हमें अक्षरांश संख्या निकालना है। और एक चीज जान लीजिएगा, जो यौगिक होता है, जितना भी यौगिक होता है, यौगिकों की जो संख्या होती है वह 0 के बराबर होती है। यानी उस पे जो है आवेश जो होता है, यौगिक की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होता है, वह तो 0 के बराबर होता है। और इस पे जो आवेश होता है वह 0 होता है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है, देखिए यहाँ कुछ तत्व दिया गया है और इस तत्व पे जो आवेश कायम रहता है किस रूप में रहता है, प्लस में रहता है और माइनस में रहता है। तो प्लस और माइनस दोनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे कि प्लस का और माइनस का, ये दोनों का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए आप माइनस को कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे हमें निकालना है H2S, यानी S का हमें अक्षरांश संख्या निकालना है और H2 हमें दिया हुआ है। तो यहां हम करेंगे कैसे, तो H का हम देखेंगे क्या चीज की, आवेश क्या है, हाइड्रोजन पे आवेश कितना है। तो हाइड्रोजन पे आवेश हमको दिखाई दे रहा है 1 है, ऑक्सीजन पे आपको -2 दिखाई दे रहा है, फ्लोरीन पे आपको -1 दिखाई दे रहा है, पोटेशियम पे +1 दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो हमें S का निकालना है। तो हाइड्रोजन का अक्षरांश संख्या निकालना है, सॉरी सल्फर का अक्षरांश संख्या निकालना है आपको। और हाइड्रोजन का आपको जो है कि आवेश है 1, तो इसका आवेश हो जाएगा 1 और कितना हाइड्रोजन दिया है 2 और प्लस सल्फर का निकालना है तो इसको हम मान लेंगे X मान लेंगे। ठीक है, तो यहां करेंगे क्या चीज कि 2 और 1 कितना हो जाएगा बाबू, 2 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस का X हो जाएगा बराबर। देखिए आवेश हम बताए थे कुल यौगिक जो होता है, यौगिक बराबर कितना होता है, तो 0 होता है। तो ये यौगिक है, H2S क्या है हमारा, यौगिक है, तो इतना हो जाएगा 0, यहाँ बराबर में 0, इसको उस साइड में लेके चले जाएंगे, यानी X बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया सल्फर का अक्षरांश संख्या। उसी प्रकार से हम निकालेंगे क्या चीज, यहाँ पे भी सल्फर का निकालना है। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का आवेश 1 होता है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिया हुआ है और सल्फर का निकालना है तो X मान लेंगे। ऑक्सीजन पे जो है, ऑक्सीजन पे हम देखेंगे कितना आवेश होता है, तो -2 होता है। ऑक्सीजन पे जो आवेश होता है कितना होता है, तो -2 कर लेंगे यहाँ पे, -2 गुणा का 4, जबकि ये यौगिक है तो इसलिए बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब करेंगे क्या चीज हम लोग, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पे X है तो X हो जाएगा, प्लस माइनस जो है माइनस हो जाएगा, 2 चौका कितना हो जाएगा 8 बराबर का 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास X -6 बराबर का 0, यानी ये हो सकता है X बराबर 6। यानी यहाँ पे सल्फर का जो है अक्षरांश संख्या कितना हो गया, तो 6 हो गया। माइनस में इस साइड में ज्यादा जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में था उस साइड में गया तो किसमें हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे हमें निकालना है कार्बन का। तो कार्बन का हम देखेंगे क्या चीज कि कितना कार्बन है, 6 है, 6x मान लेंगे हम यहाँ पे। प्लस हाइड्रोजन पे आवेश कितना होता है, 1 होता है, हाइड्रोजन दिया कितना है, तो 12 है। यहाँ प्लस ऑक्सीजन पे आवेश कितना होता है, तो -2 होता है और यहाँ गुणा में कितना हो जाएगा 6 और कुल यौगिक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए ये पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है, यौगिक दिया गया है, तो इसलिए हम बराबर में क्या डाल रहे हैं, 0 डाल दे रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहां हम कर लेंगे 6x + 12 और यहां हो जाएगा -12 बराबर का 0 हो जाएगा। तो ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6x बराबर का 0 हो जाएगा। यानी यहाँ हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 में जब 0 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन का अक्षरांश संख्या कितना हो गया, 0 हो गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे यहाँ पे दिया है CH4, यानी कार्बन का निकालना है हमें अक्षरांश संख्या। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कितना, X मान लेंगे
और हाइड्रोजन पे आवेश 1 होता है और यहाँ पे गुणा में 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x प्लस का 4 बराबर का 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस का 4। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो गया। तो ये कितना आसान है ना, बनाना कितना आसान है। और जब हम बनाने का प्रयास करते हैं तो ऐसा लगता है कि बन ही नहीं पाएगा, लेकिन जब बनाना शुरू करते हैं तो आराम से बन जाता है। तो यानी देखिए कितना आसान भी है, सरल तरीका भी हो गया आपको और बनाना भी आपके लिए क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्लैटिनम का निकालना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन का देखेंगे आवेश कितना है। क्लोरीन पे आवेश, क्लोरीन पे आवेश -1 होता है। ठीक है, क्लोरीन पे आवेश जो होता है -1 होता है, गुणा में 6 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बराबर के यहाँ पे 0 नहीं होगा। आप एक ध्यान रखेंगे, यौगिक के ऊपर अगर कोई आवेश दिया है, माइनस में दिया रहा है प्लस में दिया रहा है, तो उसका आवेश जो होता है उतना ही होता है जितना दिया रहता है, उसका आयन उतना ही होता है। जैसे इसका दिया है -1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपको x -6 बराबर का -1 हो जाएगा, इसको साइड में ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा x और ये इस साइड में गया तो -1 और प्लस का 6 हो जाएगा। अब ये x का जो मान आया आपका कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पे प्लेटिनम का जो ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। एक चीज ध्यान में रखेंगे आप लोग, जो यौगिक दिया रहेगा और इसके ऊपर आवेश रहेगा तो वो उतना ही होगा, 0 नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे यौगिक दिया गया है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं दिया गया है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। अगर कोई यौगिक दिया रहता है और उसके ऊपर कोई आयन रहता है तो इसका मतलब है हमको यहाँ पे क्या लेना है, वही आवेश लेना है, वही आयन लेना है जो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नाइट्रोजन का हमको निकालना है, तो यहाँ नाइट्रोजन के लिए हम क्या मान लेंगे, 2x प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बाबू, तो -2 गुणे में 5 बराबर का 0 हो जाएगा। यहां हो जाएगा 2x और माइनस का यहां हो जाएगा 5 2 जा यानी 5 दूनी 10 बराबर का 0 हो जाएगा। यहां हो जाएगा 2x बराबर का 10 हो जाएगा और यहां हो जाएगा x बराबर 10/2 यानी ये हो गया 5, यानी ये हो गया हमारा x बराबर कितना, 5। ठीक है, नाइट्रोजन का आवेश ऑक्सीकरण संख्या 5 हो गया। उसी प्रकार से हम यहाँ करेंगे, पोटेशियम का देखेंगे। पोटेशियम का आवेश कितना होता है, तो 1 होता है, 1 गुणे हो जाएगा 2 प्लस क्रोमियम का निकालना है तो 2x और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बाबू, तो ऑक्सीजन का होता है -2, यहाँ करेंगे हम -2 और गुणे का 4 बराबर क्या कर लेंगे हम लोग, 0 कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2x और माइनस का यहाँ हो जाएगा 8 बराबर 0। इसको साइड में ले जाएंगे हम, यहाँ पर कर लेते हैं 2x माइनस का 8 दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 2x, इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा -6 बराबर का 0 हो गया और ये हो जाएगा x बराबर 6/2 हो गया, 2 3 6 हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इसको इस साइड में ले चले जाएंगे तो प्लस में चला गया, इसको गुणा में है, इधर लाए तो किसमें हो गया, भागा में हो गया, तो 2 3 6 हो गया, x का मान 3 हो गया, यानी क्रोमियम का संख्या, ऑक्सीकरण संख्या 3 हो गया। उसी प्रकार से हम निकालेंगे यहाँ पे पोटेशियम का, क्लोरीन का निकालना है, तो पोटेशियम का आवेश 1 प्लस इसका निकालना है और ऑक्सीजन का होता है -2 गुणा का 4 बराबर का 0। ये हो जाएगा 1 प्लस x और माइनस का 8 बराबर का 0। ये हो जाएगा हमारा x -7 बराबर 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका x बराबर 7। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से इसका कर लेंगे हम लोग। ऑक्सीजन का निकालना है तो 2x प्लस में हो जाएगा, क्लोरीन का होता है -1 और -1 गुणा का हो जाएगा 2 बराबर का 0 हो जाएगा। यहाँ करेंगे 2x और -2 = 0 हो जाएगा और यहाँ इसको कर लेंगे 2x बराबर प्लस का 2 हो जाएगा और 2 से 2 कटा देंगे तो हो जाएगा आपका x बराबर 1, यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे हो गया 1। चलिए, इतना हमारा बहुत ही बेसिक कंसेप्ट, ज्यादा इसमें हार्ड भी आपको नहीं दिख रहा है और बहुत ही आसान है, बस समझने की देर होती है। आप समझ गए इस चीज को, और नहीं समझोगे तो एक बार और वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो भी जो है कि इस चीजों को समझ सकें। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ही दीजिए।
ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।